कहने को तो मजदूर है इस देश का निर्माता, लेकिन इस छोटी सी मजदूरी में उसका पेट तक नहीं भर पाता। सरकार क्यों नहीं दे रही है इन मजदूरों पर ध्यान? आज कोरोना जैसे संकट से हमारा प्रदेश इस और उलझ रहा है और आज विभिन्न जिलों और विभिन्न स्टेट से हमारा मजदूर घर पर आकर बैठा है। इस मजदूर दिवस के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि मजदूरों के हक में निर्णय लेने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मजदूरों का हमेशा शोषण हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो 318 रुपए है, लेकिन यहीं पर मजदूर में फर्क किया जा रहा है और 318 रुपए जो विभिन्न विभाग में काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, वन विभाग हो, अन्य कोई भी विभाग हो, एजुकेशन हो, अन्य विभाग में काम करने वाले मजदूर को 318 रुपए और जो रोजगार गारंटी में काम करने वाले मजदूर हैं उन्हें 190 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मजदूर में फर्क समझा जा रहा है। इस फर्क को मिटाना चाहिए और मजदूर एक सा होना चाहिए और जो न्यूनतम मजदूरी 318 रुपए है वो 318 रुपए रोजगार गारंटी के जो हमारे मजदूर साथी है उनको भी मिलना चाहिए। आज मैं मांग करता हूं इस मजदूर दिवस के अवसर पर कि जो वेरिएशन जो आ रहा है, जो इन सब चीजों में जो 318 और जो 190 का जो वेरिएशन है, या तो केंद्र सरकार इसको 318 करे, मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से मांग करे, और अगर केंद्र सरकार इस मांग को नहीं मानती है तो मध्य प्रदेश सरकार 190 और 318 रुपए के बीच का जो 128 रुपए का गैप है वो अनुदान स्वरूप मजदूर को प्रदान करे, तब आज मजदूर दिवस मनाने का कोई अवसर होगा। मैं आज सुबह से देख रहा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, अन्य राजनीतिक दल सबने बधाई देने का कार्य मजदूर दिवस पर किया, लेकिन मजदूर दिवस के अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मजदूर को सिर्फ बधाई देने से, मजदूर दिवस के अवसर पर बधाई देने भर से उनका पेट नहीं भरेगा, उनका अधिकार उनको दिलाना पड़ेगा। उनकी जो छोटी छोटी जो मांगे हैं वो माननी पड़ेगी, उन्हें जो मिलने वाली सुविधा है वो उन्हें प्रदान करनी पड़ेगी, तब मजदूर दिवस की बधाई का कोई औचित्य होगा। आज क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आज जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने का काम मेरे और मेरे साथियों के द्वारा किया जा रहा है और विभिन्न कई सालों से मैं इस मांग को हमेशा उठाते आया हूं। मैं आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि जिन मजदूरों को 318 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए, विभिन्न विभागों में उन्हें 150 रुपए, 250 रुपए और 200 रुपए से ज्यादा कहीं भी मजदूरी नहीं मिल रही है। मजदूर का पेट काटा जा रहा है, मजदूर के पैसे की चोरी की जा रही है, जो तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश के अंदर रुकनी चाहिए। और 318 रुपए बैंक पेमेंट, जिस प्रकार से रोजगार गारंटी का पेमेंट बैंक से होता है उसी प्रकार से विभिन्न विभागों का पेमेंट भी बैंक से अगर होगा तो इस चोरी को बहुत हद तक हम रोकने का कार्य कर सकते हैं। मैं मजदूर दिवस के अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि मजदूरों को हक उन्हें दिलाएं और जो 318 और 190 का गैप है वो 128 रुपए की भरपाई करें, जिससे कि मजदूर का परिवार और मजदूर का पेट अच्छे से भर सके। और आज इस संकट की घड़ी में जो पहले जो परिस्थितियां थी 2006 में जब रोजगार गारंटी चालू थी, वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। एक कार्ड में 100 दिन का रोजगार देने की बात तो हम करते हैं, लेकिन अगर एक घर में 3 लोग रहते हैं, 4 रहते हैं, 5 रहते हैं, तो सबको मिला के अगर हम कैलकुलेट करें तो किसी को 10 दिन का, किसी को 15 दिन की मजदूरी मिलती है। कैलकुलेट करके अगर हम 100 दिन भी करें तो एक आदमी, 2 आदमी उस 100 दिन को करते थे, जिससे उसे 19,000 रुपए पूरे साल में मिलेंगे। क्या 19,000 रुपए में पूरा साल एक परिवार चलाना संभव है? जब उनका परिवार नहीं चलता तो परिवार के अन्य लोग अन्य स्टेट और अन्य जिलों में जाके पलायन करके और अपना रोजगार चला लेते हैं। लेकिन इस कोरोना की घड़ी में सब अपने अपने घर पर आकर बैठे हुए। सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए निर्णय लिया है, मैं उसके लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जिले के विभिन्न विधायक साथीगणों ने, अन्य जिलों के विभिन्न विधायकगणों ने, हमारे साथियों ने सरकार से मांग की थी कि जिस प्रकार से कोचिंग क्लास के बच्चों को लाया जा रहा बस भेज के, जिस प्रकार से अन्य जिले से, अन्य वहां से हमारे स्टूडेंट साथियों को लाया जा रहा बच्चों को, उसी प्रकार से विभिन्न जिलों और विभिन्न स्टेट में फंसे मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए सरकारी खर्चे पे लाने का कार्य किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी का कि उन्होंने निर्णय लिया और 7 नोडल अधिकारी बनाने का काम किया, जो इस काम को बड़ी भांति देख रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत रूप से उन अधिकारियों से चर्चा हुई है, सरकार कलेक्टर से चर्चा हुई है, और हम भी इस लाइन में पूरे समस्त विधायकगण, पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है इन मजदूरों को लाने के लिए और इस संकट की घड़ी में लड़ने के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक मांग और करना चाहता हूं कि न्यूनतम मजदूरी 318 तो उन्हें मिले, 190 की जगह 318 तो मिले, लेकिन साथ ही साथ अब 100 दिन की मजदूरी बढ़ाकर 250 दिन की जाए, जिससे कि उसका परिवार चल सके और उनके साथ न्याय हो सके। यही सब मैं मांग शिवराज सिंह चौहान जी से करना चाहता हूं और मैं समस्त मजदूर साथियों को
संगठित मजदूर संगठन साथियों को, असंगठित मजदूर संगठन साथियों को इस अवसर पर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मजदूरों की लड़ाई लड़ेगी और आपके अधिकारों को दिलाने का कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,